हेलो दोस्तों, आप सबका स्टडी IQ के इस प्लेटफॉर्म में स्वागत है। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इस टॉपिक के बारे में आपने पढ़ा ही होगा न्यूज़पेपर में कि इसरो, हमारी जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो चेयरमैन है डॉक्टर एस स्वामीनाथ, इन्होंने डिक्लेयर किया है कि इंडिया वीनस की स्टडी के लिए, वीनस यानी शुक्र ग्रह की स्टडी के लिए 2028 में एक मिशन लॉन्च करेगा। और दोस्तों, इस मिशन का नाम होगा शुक्रयान। अब इसके नाम से ही हमें पता चल जाता है कि भाई ये वीनस को स्टडी करेगा, शुक्र को स्टडी करेगा, जैसे मंगलयान के बारे में था। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है? इसकी स्पेशलिटी ये है दोस्तों कि ये इंडिया का दूसरा इंटरप्लानिटरी मिशन होगा। अब हमारा इंटरप्लानिटरी मिशन मतलब कौन सा? तो दूसरे ग्रह को स्टडी करने वाला जो मिशन है, ऐसा ये दूसरा होगा। तो पहला जो हमारा इंटरप्लानिटरी मिशन था, दूसरे ग्रह को स्टडी करने वाला जो मिशन था, वो था दोस्तों मंगलयान, जिसका नाम था मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे हम लोग MOM के नाम से भी जानते हैं। तो वैसे ही दोस्तों, दूसरा जो ग्रह है वीनस, शुक्रयान, इसको स्टडी करने के लिए शुक्रयान जाएगा। मार्स मिशन हमने भेजा था दोस्तों 2013 में, अब शुक्रयान जाएगा 2028 में। तो इसको याद रखिएगा। अब दोस्तों, वीनस को स्टडी क्यों किया जाएगा और वीनस की स्टडी कैसे की जाएगी? तो शुक्रयान जो होगा, ये वीनस को स्टडी करेगा ऑर्बिट में रहकर, मतलब ये वीनस के चक्कर लगाएगा और स्पेस में रहकर ही वीनस की स्टडी करेगा। और वीनस में ये दोस्तों सरफेस की स्टडी करेगा, सब सरफेस की स्टडी करेगा, उसका जो एटमॉस्फेयर है, उसका जो आइनोस्फीयर है, और उसका जो सन के साथ जो इंटरेक्शन होता है, उन सब की स्टडी हमारा शुक्रयान करेगा स्पेस में रह के। और ये वीनस के ऑर्बिट लगाते रहेगा, वीनस की परिक्रमा ये करता रहेगा। अब दोस्तों, वीनस के बारे में हम लोग जानते हैं, उससे पहले मैं आपको स्टडी IQ के बारे में कुछ बता दूं। दोस्तों, स्टडी IQ आपके लिए संकल्प 7 बैच लेकर आया है। तो अगर आप किसी भी स्टेट PCS की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, ओडिशा हो, पंजाब, आसाम, हरियाणा, MP, जम्मू कश्मीर या वेस्ट बंगाल, इनमें से किसी भी स्टेट PCS की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप हमारी संकल्प 7 बैच को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर हम आपकी फाउंडेशन से लेके इंटरव्यू तक पूरी प्रिपरेशन कराते हैं। यहाँ बेसिक्स भी पढ़ाते हैं, मेंस का डिस्क्रिप्टिव टाइप के आंसर्स भी पढ़ाते हैं। उसके लिए दोस्तों हम आपको डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाते हैं, लाइव क्लासेस होते हैं डेली, और उसके साथ ही दोस्तों आपको 1-on-1 मेंटोर असाइन किया जाता है, जिससे आप कभी भी फ़ोन पर बात कर सकते हो, जो आपके एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है। और दोस्तों, अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हैं और वहाँ पर अगर आप मेरा कोड PSK लाइव इसे अप्लाई करते हैं, तो ये जो फीस है, इस पर दोस्तों आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी हमारी बैच को ज्वाइन कीजिए और मेरा कोड PSK लाइव यूज़ करके मैक्सिमम डिस्काउंट के बेनिफिट लीजिए। अब चलिए दोस्तों, वीनस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जानते हैं। वीनस के बारे में ना 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। सबसे पहला ये, इसे अर्थ का ट्विन बोला जाता है। अब इसे अर्थ का ट्विन क्यों बोलते हैं, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसे अर्थ का ट्विन दोस्तों इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसका साइज, इसकी डेंसिटी और मास, ये तीनों जो है ना, ये अर्थ के बराबर ही है। मास भी सेम है, साइज भी ऑलमोस्ट सेम है, डेंसिटी भी सेम है। पर दोस्तों, इवोल्यूशन के टाइम पे पहले इन दोनों में अगर आज के हम लोग डिफरेंस देखें, तो आज अर्थ और वीनस कंप्लीटली डिफरेंट दिखाई देते हैं। दोस्तों, इतिहास में ऐसा माना जाता है कि कभी वीनस पर भी पानी था, पर आज की डेट में वीनस पर दोस्तों पानी नहीं है। और दोस्तों, इसके बारे में आज जो एक स्पेशलिटी जो इसकी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये है कि सन से सबसे पास में दोस्तों मर्क्यूरी है, बुध ग्रह, उसके बाद वीनस आता है, उसके बाद अर्थ, और उसके बाद मार्स आती है। अब इस लॉजिक के हिसाब से बुध ग्रह जो है, मर्क्यूरी जो है, उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। तो वीनस का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है। अब इसका कारण क्या होगा? तो दोस्तों, वीनस का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा मतलब कितना? तो वीनस का टेम्परेचर है दोस्तों 462 डिग्री सेल्सियस, जबकि मर्क्यूरी की बात करें तो मर्क्यूरी का टेम्परेचर है सिर्फ 449 डिग्री सेल्सियस, यानी अप्रॉक्सीमेटली 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किसका है? तो मर्क्यूरी का। पर वीनस का टेम्परेचर उससे ज़्यादा है, जो कम होना चाहिए था। ये जो एनोमली है, इसका कारण है दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों? तो वीनस का जो एटमॉस्फेयर है, उसमें दोस्तों 96% कार्बन डाइऑक्साइड है।
96% कार्बन डाइऑक्साइड है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, जिसके वजह से वीनस का टेम्परेचर बढ़ जाता है। उसके साथ दोस्तों वीनस पर ना सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड है। अब देखिए, धरती पर पानी के क्लाउड है, तो हमारे यहाँ बारिश जब होती है तो पानी बरसता है। वीनस पर दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड है, तो जब वहाँ पे बारिश होती होगी तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो आसमान से बरसता होगा। अब इसके एटमॉस्फेयर के हिसाब से देखिए तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, जबकि दोस्तों यहाँ पे 96% वीनस में कार्बन डाइऑक्साइड है। और सेम चीज मंगल ग्रह के बारे में भी है, यहाँ पे भी आपको 80 to 90% कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलता है। अब इसके वजह से दोस्तों इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है तो उसके वजह से दोस्तों एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब अर्थ पर हम लोग जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सपीरियंस करते हैं ना सी लेवल पे, उससे दोस्तों 92 टाइम ज़्यादा प्रेशर जो है वो वीनस ग्रह पर एक्सपीरियंस किया जाता है। तो वीनस पे टेम्परेचर भी ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा है, सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स है वहाँ पे, और वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो भी धरती से 92 टाइम ज़्यादा है। ये वीनस की स्पेशलिटी है। इसके अलावा दोस्तों वीनस की और एक स्पेशलिटी है, वो ये कि यहाँ पर वाटर जो है, जो पहले हिस्ट्री में होता था, वो तो अभी इवेपोरेट हो गया क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। दोस्तों अल्बेडो, रिफ्लेक्टिविटी, सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड क्या करते हैं, जितनी भी सनलाइट आती है उसकी 80% सनलाइट को ना एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, अल्बेडो, जबकि अर्थ का अल्बेडो सिर्फ 2% है। उससे ये होता है दोस्तों कि जब भी हम लोग आसमान में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट और शाइनिंग ऐसा प्लैनेट जो होता है ना वो वीनस होता है। यानी दोस्तों हमारी सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट जो है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वाला प्लैनेट वीनस है। वैसे ही सबसे ज़्यादा शाइनिंग, सबसे ज़्यादा ब्राइट दिखने वाला प्लैनेट जो है वो भी वीनस है। और इसीलिए दोस्तों अगर हम लोगों ने वीनस पर किसी स्पेसक्राफ्ट को लैंड भी कर दिया तो वो जो स्पेसक्राफ्ट होगा ना वो वीनस पर दोस्तों 2 से 3 घंटे से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए दोस्तों हमारा शुक्रयान जो है वो स्पेस में रहकर ही ऑर्बिट लगाएगा और वीनस को स्टडी करेगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर में स्पेसक्राफ्ट सर्वाइव नहीं करेगा। अब दोस्तों और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है वीनस के बारे में, वो ये कि धरती को एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 घंटे लगते हैं। यानी हमारा एक दिन जो है वो 24 घंटे का होता है। तो वैसे ही दोस्तों वीनस को एक रोटेशन कंप्लीट करने में वीनस का एक दिन जो है ना वो धरती के 243 डेज के बराबर होता है। अब वहाँ पे एक दिन 243 डेज के बराबर होता है। और दोस्तों इसका रोटेशन जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब रोटेशन अपोजिट डायरेक्शन में मतलब ये कि धरती, हमारी जो अर्थ है, ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। इसलिए हमारे यहाँ पे सूरज जो है वो पूर्व की दिशा से उगता है, ईस्ट डायरेक्शन से सूरज निकलता है। पर दोस्तों वीनस का रोटेशन जो होगा ना वो ईस्ट टू वेस्ट होगा। यानी वीनस पर दोस्तों सूरज जो है ना वो पश्चिम से उगेगा। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसमें एक रोटेशन, एक सूरज की एक पूरी परिक्रमा कंप्लीट करने में दोस्तों 225 डेज लगते हैं, 225 डेज। अब इसमें स्पेशलिटी क्या है, तो यहाँ पर एक देखिए, सूरज का एक पूरी परिक्रमा मतलब एक साल कंप्लीट करने में इसे 225 दिन लगता है। पर खुद का एक रोटेशन, एक दिन, उसके लिए इसे 243 डेज लगते हैं। यानी दोस्तों वीनस पर एक दिन जो है ना ये साल से बड़ा होता है। हमारे यहाँ पे एक साल 365 डेज का होता है, दिन 24 घंटे का होता है। यहाँ पर दोस्तों दिन जो है, डे जो है, ये साल से बड़ा होता है वीनस पे। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब कुछ फैक्ट भी देख लीजिए जो हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे सूरज की एक परिक्रमा पूर्ण करने के लिए धरती को 365 डेज लगते हैं, जो हमारा एक साल है। अब जो मर्क्यूरी जो है, जो बुध ग्रह जो है, जो सूरज के सबसे पास में है, उसे दोस्तों 88 डेज लगते हैं, 88। पर वीनस को 224 डेज लगते हैं और मार्स को दोस्तों 687 डेज लगते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे दूर जा रहे हैं वैसे ज़्यादा टाइम इन प्लैनेट्स को लगता है एक परिक्रमा पूर्ण करने में। तो वीनस में दोस्तों दिन जो है ये साल से बड़ा होता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो परिक्रमा की जाएगी उसी के हिसाब से
अब क्या वीनस को स्टडी करने के लिए इससे पहले कोई मिशन नहीं हुए हैं? तो दोस्तों अब तक हिस्ट्री में यूएसए, अमेरिका, यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, जापान, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इन्होंने इससे पहले बहुत सारे स्पेस मिशंस भेजे हैं वीनस को स्टडी करने के लिए। और दोस्तों फ्यूचर में अभी हमारा जो शुक्रयान है वो तो 2028 में जाएगा, पर यूएस की जो मिशंस है, नासा के जो मिशंस है, तो दोस्तों नासा 2029 में द विंची करके एक स्पेसक्राफ्ट भेजेगा जो वीनस को स्टडी करेगा। साथ ही 2031 में वेरिटास करके एक मिशन भेजेगा। यानी दोस्तों फ्यूचर में नासा जो है 2 स्पेसक्राफ्ट मिशन भेजने वाली है वीनस को स्टडी करने के लिए। वैसे ही यूरोपियन यूनियन जो है उनकी जो स्पेस एजेंसी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये भी दोस्तों 2030 में इनविजन करके एक स्पेस मिशन को भेजेगी स्टडी करने के लिए वीनस की। अब इंडिया जो मिशन भेज रहा है, हमारा जो शुक्रयान 1 होगा उसमें मल्टीपल पेलोड होंगे, तो उनकी स्पेशलिटी क्या होगा? तो दोस्तों इसमें ना एक रेडार होगी, सिंथेटिक अपर्चर रेडार, जो एल और एस बैंड में इमेजेस लेगी, किसके? वीनस के सरफेस की, ताकि वीनस के सरफेस को स्टडी किया जा सके। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे एक थर्मल कैमरा होगा जो थर्मल इमेजेस लेगा, जो वीनस के सरफेस में जो भी टेम्परेचर डिफरेंसेस है उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। उसके साथ ही दोस्तों वहाँ पे जो डस्ट है, जो हवा में डस्ट जो होगी उसे स्टडी किया जाएगा, और एटमॉस्फेयर का एनालिसिस, कि उसका एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन कैसे है, स्ट्रक्चर कैसे है, थर्मल स्टेट कैसे चेंज होती है, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन हमारा शुक्रयान गैदर करेगा। तो दोस्तों ये थे शुक्रयान के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, और वीनस के बारे में भी इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इसी टॉपिक पर कुछ मॉडल एमसीक्यूज देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, व्हाट मेक्स वीनस ऑफन रेफर्ड एज अर्थ ट्विन? अब वीनस ग्रह को दोस्तों अर्थ का ट्विन्स क्यों कहा जाता है? सिमिलर एटमॉस्फेयर है इसलिए, रोटेशन पीरियड सिमिलर है इसलिए, सिमिलर सरफेस प्रेशर है इसलिए, कि सिमिलर मास साइज और डेंसिटी है। अब इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों बी, क्योंकि एटमॉस्फेयर तो अलग है, रोटेशन पीरियड भी अलग है, और सरफेस प्रेशर भी अलग है, 92 टाइम है। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन वो ये कि व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर वीनस हैविंग अ सरफेस टेम्परेचर हॉटर दैन मर्क्यूरी? अब मर्क्यूरी, बुध ग्रह से ज़्यादा वीनस का टेम्परेचर क्यों है? उसका एक है इट्स प्रॉक्सिमिटी टू सन। अब प्रॉक्सिमिटी के हिसाब से तो बुध ग्रह सबसे पास में है, 96.5% CO2 एटमॉस्फेयर में है, और सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड भी है। तीसरा ऑप्शन है रैपिड रोटेशन। चौथा ऑप्शन है हाई सरफेस रिफ्लेक्टिविटी, अल्बेडो, वो तो ज़्यादा है, अल्बेडो के वजह से वो सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट बन जाता है। और हॉटेस्ट किसके वजह से बन रहा है? तो उसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड है। अब दोस्तों तीसरा क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डज वीनस टेक टू कंप्लीट 1 रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस? तो वीनस का एक दिन जो है वो कितने दिनों का होता है? तो दोस्तों उसका आंसर है वीनस का एक दिन। अब देखो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, 243 क्या है? ये एक दिन है, और ये ईयर है, इसलिए हमने बोला था कि वीनस पर दिन जो है वो साल से बड़ा होता है। तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा रोटेशन का 243 अर्थ डेज। अब वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका आंसर आप अभी हमने डिस्कस कर लिया कि वीनस के एक दिन के बारे में और ईयर में, इनमें यूनिक क्या है? तो भाई वीनस पर दिन जो होता है वो साल से बड़ा होता है। अब दोस्तों और एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओगे कि इसरो का जो शुक्रयान 1 मिशन है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? वीनस के एटमॉस्फेयर को स्टडी करना, उसके थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स की कैप्चर करना, इंटरप्लैनेटरी डस्ट को स्टडी करना, कि उसके सरफेस की इमेजेस लेना। अब दोस्तों आज के सेशन में इतना ही था। आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, प्रफुल के _साइंस टेक। आज की जो सेशन है इसकी PDF फाइल आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसके साथ दोस्तों मैं आपके साथ डेली साइंस टेक का करंट अफेयर भी इसी चैनल पर शेयर करता हूँ। सो टिल देन दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक एंड सी यू सून।